पाँव घास पर चलना किसको अच्छा नहीं लगता। नंगे पाँव घास पर चलने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट सरिता गुप्ता आज आपको नंगे पाँव घास पर चलने के फ़ायदे तो नहीं बता रही हूँ, पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि नंगे पाँव घास पर चलने से हमारा कौन सा ग्रह एक्टिवेट होता है और कौन सा नंबर हमारा एक्टिवेट होता है। अगर वो जान लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों में आपको सफलता मिल जाएगी और आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में कौन से पॉजिटिव नंबर्स हैं और कौन से पॉजिटिव नंबर्स अगर नहीं हैं तो उसकी क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए, ये सब आप जान सकते हो। नंबर 5 यानी जिस व्यक्ति का किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 तारीख, या मैं रिपीट कर रही हूँ 5, 14 और 23, जिनका टोटल 5 बनता है, उनका जो रूलिंग प्लैनेट नंबर है वह है बुध, यानी उनका नंबर 5। ऐसे व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंस, नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल होते हैं। इनका जो रूलिंग प्लैनेट है तो मरकरी यानी कि बुध है। ऐसे लोग कॉन्फिडेंस तो होते ही हैं, साथ साथ अगर हम लोशो ग्रिड चार्ट की बात करें, उसको फिल करते हैं तो नंबर 5 जो आता है वो उसमें फर्स्ट क्लास आता है, यानी कि फिट होता है नंबर 5 में। अगर हम ब्रह्म स्थान की बात करें, यानी कि किसी वास्तु प्लेस की, अगर प्लेस का हमने वास्तु देखना है, उसका नंबर 5 जो है उसका सेंटर होता है। उस सेंटर को हमें खाली रखना होता है, यानी उससे हमारी पूरी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ये उसी तरीके से है जब बच्चा जन्म लेता है, यानी माँ के पेट में गर्भ में वो आता है, 9 महीने माँ के प्लेसेंटा से यानी नाभि स्थल से जुड़ा रहता है, और जब वो बच्चा बाहर आता है तो वो नाभि को काट दिया जाता है, यानी कि प्लेसेंटा को काट दिया जाता है। तो वो हमारा आधार स्तंभ है, यानी कि उसके बिना जीवन संभव नहीं है। तो नंबर 5 उसी तरीके से है। नंबर 5 का जो बुध है, राजकुमार, राजसी, वैभव, कॉन्फिडेंस। ऐसे लोग अगर कोई निर्णय ले लेते हैं तो उस निर्णय से हटते नहीं हैं, यानी उस निर्णय को करने के लिए तैयार रहते हैं, और जब तक उसको पूरा नहीं कर लेते उसको तब तक वो चैन नहीं लेते। मल्टीटास्किंग ऐसे लोग कर सकते हैं। चंचलता इनके अंदर विद्वान रहती है, यानी कि जहाँ चंचल होना है, जहाँ गंभीर होना है, सारे कार्य वो कर सकते हैं। किसी भी ज़िंदगी में जो अगर बात करें किसी स्थल पर, वो पीछे मुड़ के नहीं देखते। मनी माइंडेड, यानी पैसा जो है बहुत जोड़ने का इनको शौक़ होता है। पैसे को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, लगाते हैं। टेक्निकल जो है नॉलेज इनकी बहुत अच्छी होती है। किसी भी कार्य को करने से डरते नहीं हैं और रिस्क टेकिंग भी होते हैं। तो ऐसे अगर मरकरी की बात करें, अगर जिस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में अगर 5 नंबर नहीं है तो उसको क्या होता है, कई बार उसको कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, या फिर उसके कार्य अधूरे रह जाते हैं, या फिर अगर वो मल्टीटास्किंग करने का प्रयास करता है तो उसके कार्य अधूरे रहने की वजह से वह परेशान और निराश होकर के या तो वो प्रोकास्टिनेशन करेगा, यानी लापरवाही बरतेगा, या फिर आलस दिखाएगा या बहाने बनाएगा। इस तरह की चीज़ें हो जाती है। धीरे धीरे वो लापरवाह होता जाएगा, उसके कामों में जो है निपुणता नहीं आएगी। तो ऐसे अगर किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में अगर 5 नंबर नहीं है तो परमात्मा ने हमें जन्म दे दिया, यानी कि जिस डेट को हम पैदा हो गए वो डेट तो कोई चेंज नहीं कर सकता, परंतु हम क्या कर सकते हैं, उसकी एनर्जी ला सकते हैं। उसके लिए क्या करें, सबसे पहले मैंने उपाय बताए, नंगे पाँव घास पर चलें। दूसरा, बुध के अधिपति देवता भगवान गणेश है। भगवान गणेश की कृपा के बिना कोई कार्य नहीं होते। हम कोई भी धार्मिक कार्य जब करते हैं तो भगवान गणेश जी को याद करके ही करते हैं। गणपति जी की आराधना करें, उनके मंत्रों का उच्चारण करें, और भगवान गणपति की जिस तरह से पूजा अर्चना की जाती है उसको उनसे लाभ मिलेगा। हिजड़ों को, यानी थर्ड जेंडर को आप कुछ ना कुछ दान करते रहें, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। माँ दुर्गा, यानी कि भगवान विष्णु, भगवान गणेश जी के साथ साथ माँ दुर्गा, यानी उनकी पूजा करना भी आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। हरे रंग की वस्तुओं का सेवन करें, हरे रंग का चारा जो है गाय को खिलाएं, और कोशिश करें कि येलो कलर और जो है रेड कलर को अवॉइड करें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एक वाइट पेपर लें, वाइट पेपर पे आप ग्रीन कलर का मोटा स्केच पेन ले लें, मार्कर वाला, उस पर आप 5 नंबर को ऐसे करके 5 नंबर को आप जो है उसको रख दें, दीवार पर लगा दें, उत्तर की दीवार पर, यानी उत्तर जो साइड पड़ती है उस दीवार पे आप लगा दें, और कम से कम उसको कंसंट्रेट करने की कोशिश करें 30 सेकंड से शुरू करें। उसके बाद जितना आप लंबा जाएंगे उतना ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, और जब तक नहीं छोड़ना जब तक आपकी आंख से पानी ना आना शुरू हो जाए। उसके बाद उस नंबर को आप 108 दिन तक लगातार आप करेंगे तो आपको उसकी वाइब्स आएंगी और आपको पॉजिटिविटी होगी, आपके डिसीजन सही होंगे, और आप जो निर्णय लेंगे या कार्य करने का प्रयास करेंगे वो कार्य आपके जो है सही होंगे, सफल होंगे, और आपको उसका जो है परिणाम प्राप्त होगा। और आप उसके अलावा अपने नंबर्स में जो ग्रिड्स हैं उन ग्रिड्स का भी और इम्पॉर्टेंस होता है, यानी कि 5 नंबर के साथ कौन कौन से नंबर पे आप पैदा हुए हैं, क्योंकि परमात्मा ने जिस डेट को हमें जन्म दे दिया उस डेट को तो हम चेंज नहीं कर सकते, परंतु हम 5 नंबर को कैसे ला सकते हैं, अपने नेम स्पेलिंग में चेंज करके ला सकते हैं। नेम स्पेलिंग करेक्शन यहाँ पे बहुत काम आता है। उसको करने के साथ साथ आप 5 नंबर की वाइब्स, फ्रेंडली नंबर और अनफ्रेंडली नंबर को चेक करके हम उस और क्या डूज़ हैं क्या डोंट्स हैं
उनको हम इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को सफल और खुशहाल बना सकते हैं। यानी कि जो भी कार्य अगर टाइम पे किया जाता है तो उस कार्य की वैल्यू है, और वक्त निकल गया तो वो वैल्यू ख़त्म है। आज यानी कि आपका एज का हिस्सा निकल गया, जिस समय आपको ग्रोथ चाहिए वो ग्रोथ नहीं मिली, तो बाद में उस ग्रोथ का क्या करेंगे। तो दोस्तों, ये मेरी जानकारी आज के लिए, इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ। सो दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, और आप महत्वपूर्ण जानकारी पा सकते हैं। तो अगर आपको जानकारी पानी है तो आपको नोटिफिकेशन बेल आएगी, तो आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करेंगे तो आपको मेरे सारे वीडियोस दिख जाएंगे। इसके अलावा अलग अलग नंबर्स जो मिसिंग हैं या बहुत रिपीटेटिव नंबर्स हैं, उनका क्या इम्पैक्ट होता है और उनके लिए क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए, ये सब आप जान पाएंगे। धन्यवाद।